भी मैंने आपको कट ऑफ बताई हैं कि आप में से वो कितने लोगों ने कितनी बार क्लियर की हैं, ये भी मुझे बताएंगे कि। और मेरे भाई, जो भी मैं कट ऑफ बताता हूं ये मैं फाइनल के हिसाब से बताता हूं, ध्यान दीजिएगा कि अगर मैंने कोई कट ऑफ बताई है कि भाई मैंने पिछली बार मान लीजिए 228 कट ऑफ बताई, तो उस 228 का मतलब ये होगा कि 228 पर जनरल कैटेगरी में मेल बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अगर ऐसे पेपर में वो 228 करता है। मैंने किसी पेपर की 240 भी कट ऑफ बताई तो 240 का मतलब वो होगा कि अगर वैसा पेपर आएगा तो 240 तक ऐसे में बच्चा फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। यूपीएसआई की कट ऑफ को देखते हुए इस तरह का लग रहा है कि पता नहीं कितने तक कट ऑफ चली जाएगी, लेकिन बच्चों यहां पर आप सबको मालूम है कि 70,000 बच्चों को फिजिकल के लिए या डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, करीब 70,000 बच्चों को, ऐसा हमारा मानना है। हो सकता है 80,000 हो जाए, वो 70-80 के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा, 80 मान लीजिए मोटा मोटी। तो 80,000 और वो जो बच्चे बुलाए थे एसआई में वो 12,000 थे। अब आप कहोगे सर वो 90% पे कट ऑफ थी तो ये 80% पे तो जाएगी ही। भाई ठीक है, वहां 12,000 बुलाए, यहां 80,000 बुलाए जाएंगे, तो इतना फर्क आ जाएगा क्या कि वो 90% पे कट ऑफ थी तो ये 80% चली जाएगी क्या? देखिए, अगर पेपर वैसा आ जाए जैसा पेपर यूपीएसआई का था, वैसा ही पेपर अगर यूपी कांस्टेबल का बना दिया तो 80% जाने में कोई गुरेज नहीं है, और चली भी जाए डीवीपीएसटी की 80% तो फिर बहुत ज्यादा इस बात से घबराना भी नहीं है। ठीक है, तो हमें इस तरह का माइंडसेट लेकर के चलना है कि अगर पेपर आसान आएगा तो हमें ज्यादा तसल्ली बख्श अपना पेपर करना होगा, यानी आसान पेपर में सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। मुश्किल पेपर में एक बार को थोड़े सावधान होगे चलेगा, क्योंकि उसमें तो वैसे भी सावधानी से आप पेपर करोगे, लेकिन आसान पेपर में सावधान रहना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसमें एक लिमिट के बाद हमें हर क्वेश्चन पे ऐसे लगने लगता है कि अब तो मेरा पक्का सिलेक्शन हो गया, अब तो मेरा पक्का हो ही जाएगा। तो वो जो फीलिंग है उसको जितना कम लेकर के आओगे अपने दिमाग में वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी पेपर को करते हुए मत होइए, क्योंकि 90% स्कोर भी सेफ नहीं होते, यूपीएसआई ने साबित कर दिया है। ठीक है, लेकिन उसमें एक बात ये भी है बच्चों कि अगर हम देखें कि क्वेश्चंस का सिलेक्शन, क्योंकि देखो हम जो बातें कर रहे हैं वो आपके क्वेश्चंस के हिसाब से, अगर मैं 240 कट ऑफ लगा रहा हूं तो 120 क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूंगा। अगर हम यूपीएसआई में बात करें तो अगर 160 क्वेश्चन का पेपर था तो अगर 160 का मैं 80% करता हूं तो उस हिसाब से वो 128 क्वेश्चन बैठता है। तो वहां भी ऐसा हुआ है, 130-32 क्वेश्चन पे भी किसी शिफ्ट में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भैया 90% पे ही सिलेक्शन हुआ है, वो नॉर्मलाइजेशन ने 90% से प्लस उसको पहुंचा दिया है, ये सत्य है। लेकिन इस बात से बहुत ज्यादा डरना नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई यूपीएसआई में तो खैर स्कोर कार्ड जारी होगा, वो सब बातें वहां से तब पता चलेंगी, लेकिन इस बात को देख करके मत घबराओ कि वो 90% है, वो 90% नहीं है, वो 90% नॉर्मलाइजेशन के बाद है। क्योंकि जो आसान से आसान शिफ्ट है उसमें भी ओबीसी में 142 क्वेश्चनों पर सिलेक्शन हुए हैं।